आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में परसों ही यानी कि 9 जून शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। यानी मोदी 3.0 के लिए शुरुआत इन्होंने किया है। तो उससे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री का कार्य और अधिकार क्या होता है। भारत में तो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, यूएसए में प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि भारत जो है ये यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, यानी संसदीय सरकार होती है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। बस हमारे संविधान के अनुसार ये बताया गया, भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि भारत का आर्टिकल 75 के अनुसार यानी 75 अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा, नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं इसमें कि राष्ट्रपति केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी राज्य के मालिक होते हैं, देश के मालिक होते हैं। और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के शासक होते हैं। उनके पास उतना शक्ति नहीं होता है जितने पावर जितनी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित है। अब यहाँ देखेंगे कि जबकि प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि सरकार का मालिक होते हैं। प्रधानमंत्री जो सरकार इस देश को चलाती है उस सरकार के मालिक होते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, यानी राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, यानी जो मुख्य कार्यकारी शक्तियां है, यानी जो मुख्य शक्तियां पावर है वो प्रधानमंत्री में ही निहित किया जाता है और किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री किस दल का नेता होता है, बहुमत दल के, यानी जिससे बहुमत दल या अलायंस दल के द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता है, यानी प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है या अलायंस या गठबंधन जो सरकार होती है उसका नेता होता है, और जिसको सर्वसम्मति से यानी सारे लोगों की सहमति से चुना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को सुझाते, यानी कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का नाम राष्ट्रपति को देते हैं कि किन किन लोगों को मुझे मंत्री बनाना है और मंत्री परिषद में रखना है। राष्ट्रपति उन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं जिनके नाम की सिफारिश जिनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, यानी राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों के केवल शपथ दिलाते हैं जिनकी नाम की सिफारिश जो होती है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यहाँ देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री जो होता है पूरे मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद जो होती है उसकी अध्यक्षता करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है, और अपने मर्जी के हिसाब से जो निर्णय उसमें लिया गया अपने मर्जी के अनुसार निर्णय उसमें वो बदल भी सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है, यानी अगर किसी मंत्री को उसे हटाना है तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे देगा या राष्ट्रपति को बोल देगा कि इन्हें मुझे बर्खास्त करना है, इन्हें मुझे हटाना है, राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं।
प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। यानी जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, उनके जो होता है उनको निर्देशित कौन करता है? प्रधानमंत्री। और नियंत्रित, निर्देशित और नियंत्रित, नियंत्रित और निर्देशित जो होता है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। अगर मंत्री परिषद में उसकी बात नहीं मानी जा रही है या वो जो चाहता है वो नहीं हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति को सिंपली अपनी रिजिग्नेशन दे देगा, त्याग पत्र दे देगा। और जब त्याग पत्र दे देगा तब मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक ही वह विघटित हो जाएगी, भंग हो जाएगी। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने या नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। अब क्या करे, वो रेजिग्नेशन दे देगा तो स्वतः ही भंग हो जाएगी, यानी सरकार भंग हो गई। तो राष्ट्रपति को पुनः से क्या करना होगा? चुनाव करवाना होगा। लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ, या वो राष्ट्रपति जो होंगे फिर जो नेता प्रतिपक्ष होंगे या जिनके पास, जिस दल के पास भी ज़्यादा सीटें होंगी, उनको आमंत्रित करेंगे कि आप आके सरकार बने। इन केस में अगर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति को पुनः यहाँ पे चुनाव करवाना होता है। फिर है, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाती है। यानी जैसे ही प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु होती है या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो प्रधानमंत्री के पद पे है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मृत्यु हो जाने के मंत्री परिषद जो होती है, यानी मंत्रिमंडल जो होते हैं, मंत्री परिषद जो होती है, वह स्वतः भंग हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। भारत का महाअधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति के संबंध में ये राष्ट्रपति को राय देते हैं। फिर देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों का चुनाव, यानी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और उसके मेंबर के जो होते हैं, उनके मेंबर के जो चुनाव होते हैं उनमें ये अपनी राय देते हैं। चुनाव आयुक्तों का चुनाव, यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसके चुनाव में ये अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, राष्ट्रपति को राय देते हैं। यानी हालांकि चुनाव आयुक्त तो इलेक्शन कमिश्नर को लेके काफ़ी इस पर विवाद हुआ था कि इनकी जो सिलेक्शन है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इनके चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का एक जज रहेगा, प्रधानमंत्री रहेंगे और विपक्ष का एक नेता रहेगा, यानी नेता प्रतिपक्ष उसमें मौजूद रहेगा। लेकिन फिर से मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल ला के इसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया, यानी कि इनके चुनाव में, इनके जो चुनाव होता है, इनकी चुनाव में अब फिर से वैसे ही पहले जैसा रूल्स रहेगा कि सरकार के तरफ से 2 लोग रहेंगे, एक प्रधानमंत्री रहेंगे और एक कोई भी रहेगा सरकार के तरफ से, और एक नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का कोई व्यक्ति रहेगा या नेता प्रतिपक्ष उसमें रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी। फिर देखते हैं कि वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों का चुनाव, यानी फाइनेंस कमीशन और उसके जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की कुछ अन्य शक्तियां भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी विदेश नीति जो बनाई जाती है, विदेश नीति बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी केंद्र सरकार का मुख्य जो प्रवक्ता होता है, स्पीकर जो होता है, मुख्य प्रवक्ता जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कोई भी चीज ऐसी हो रही है तो उसके विषय में प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना होता है, बोलना होता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसको 2015 में नीति आयोग नाम इसका कर दिया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधक का प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सेनाओं का राजनीतिक स्तर पे यानी राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ये सारे जो डिटेल्स हमने देखा है, ये मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है प्रधानमंत्री के बारे में, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इससे और भी लोग बेनिफिट और फायदा उठा सके। हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके मैक्स सक्सेस क्लासेस जैसे लिखेंगे, मैक्स यहां पे लिख दे रहा हूं, मैक्स सक्सेस क्लासेस, तो आपको वहां मैक्स सक्सेस क्लासेस आ जाएंगे और वहां से आप यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी मैक्स सक्सेस क्लासेस को यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूंकि ज़्यादातर जो वीडियोस होती है, यानी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो होती है, जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि बंच ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, वो सारे के सारे वैसे वीडियोस मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करता हूँ, फेसबुक पे बहुत कम अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप यूट्यूब पे जाए और मैक्स सक्सेस क्लासेस लिख कर डालें और उसको सब्सक्राइब करें वहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद।